हेलो बच्चों, वेलकम टू रिसांगला एजुकेशन। माय नेम इज़ नितेश और आज हम पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो लास्ट क्लास में हमने यूनिट्स पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी। आप लोगों ने यूनिट्स के बारे में तो थोड़ा बहुत वैसे भी पढ़ा होगा, जैसे बचपन से आप लोग यही तो पढ़ते आए हैं, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीमीटर, है ना। ये सब चीज़ें हम पढ़ते आए हैं। तो यूनिट्स के बारे में तो हमें फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी थी, जो नहीं थी वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया कि हमारे पास 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। ये सब पढ़ लिया, चलो छोड़ो उसको। आज हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, है ना। तो आज हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। उससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, है ना। किसी ने नहीं रिवाइज किया है, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे आते हैं जो बिना रिवाइज किए आते हैं। तो देखो, पहले हमने पढ़ा था सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। मैंने बताया था फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर की जा सकती है। जैसे इमोशंस को, प्यार को, नफरत को, इन चीज़ों को हम इमोशंस जो होते हैं हमारे, उनको हम मेज़र नहीं कर सकते, है ना। तो ये क्वांटिटी हो गई जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। चलो, मेज़र क्यों की गई, है ना, क्यों ज़रूरत पड़ गई मेज़र करने की? क्योंकि इसकी वजह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि फिजिक्स के लॉ, है ना, सारे जो फिजिक्स के लॉ हैं, इनकी वजह से, इनकी हेल्प से हम सभी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि क्यों की जाते हैं ये, मतलब लिख सकते हैं अगर, टू डिस्क्राइब लॉज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटी n इंटू यू के इक्वल होती है। n हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है और u है वो स्टैंडर्ड यूनिट है। मतलब अगर हमारे पास लेंथ है, उसको हमने लिख दिया 15 सेंटीमीटर, तो 15 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और सेंटीमीटर क्या हो गई? यूनिट हो गई। और यहाँ से हमने देखा था कि चाहे इसको सेंटीमीटर में लिख दो, मिलीमीटर में लिख दो, मीटर में लिख दो, सभी की वजह से सारा इक्वल आता है ना। तो ये n1 u1 इक्वल टू n2 u2 किसके इक्वल आ गया था? कांस्टेंट आया था। यहाँ से हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट आ गई थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होंगी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल कौन सी होती है? जो बिल्कुल ही बेसिक होती है ना। डिराइव्ड कौन सी होती है? डिराइव्ड जो फंडामेंटल की हेल्प से हम जिनको इनके कम्बिनेशन से जो बनाते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स की कम्बिनेशन से जो बनी होती है, उनको डिराइव्ड बोलते हैं। सप्लीमेंट्री जो एंगल्स से रिलेटेड होती है ना। तो चलो आगे हम पढ़ते हैं। फिजिकल, हाँ, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है वो 7 होती है हमारे पास। ये सारी की सारी लिखी हुई है। फिर डिराइव्ड, इनसे जो बनी होती है ना, इनके कॉम्बिनेशन से जो बनी होती है वो डिराइव्ड हो गई। चलो आगे हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री में एंगल होता है, 2 होती है, प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के बारे में थोड़ा सा बताया था, आगे और पढ़ लेंगे। जो अच्छा, ये एक चीज़ और देख लो, जो चलो आगे बताएंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसके बाद हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, और यूनिट्स में हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स आया था, जिसमें हमने मास, लेंथ, टाइम, हमारे पास 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, MKS, CGS एंड FPS। MKS मतलब लेंथ, मास एंड टाइम, ऐसे लिखा हुआ है हमने। मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, FPS फुट, पाउंड एंड सेकेंड। ये हमने 3 टाइप के स्टैंडर्ड इंटरनेशनली ये सारे डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी डायमेंशन के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो डायमेंशंस होती क्या है? तो चलो थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करते हैं कि मान लो मेरे पास ये एक पेन है ना। हमेशा यही पेन यूज करते हैं हम, पेन भी बोलता होगा। चलो, ये मेरे पास एक लेंथ है, इसको मैंने L बोल दिया। अब लेंथ को हम कैसे लिख सकते हैं? लेंथ को तो L ही लिखा जाएगा। अब जो लेंथ को अगर हम डायमेंशन की फॉर्म में देखते हैं, तो उसको थोड़ी देर के लिए लिख देते हैं, समझ लो, इसको याद कर लो कि इसको कैपिटल L ही लिखा जाएगा। लिखवा देंगे, जिसको साथ ही तो आपको याद करनी है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो ही तो याद करना है। याद भी नहीं करना, आप देखोगे तो याद हो जाएगी अपने आप। तो लेंथ को L से लिखेंगे, कैपिटल L से लिखेंगे। तो लेंथ को क्या लिख देंगे? यहाँ पे लेंथ की पावर तो सिर्फ 1 है, तो ये क्या आ गई हमारे पास? इसकी डायमेंशन क्या आ गई हमारे पास? लेंथ की डायमेंशन आ गई 1 आ गई। ठीक है, इसके बाद मैंने बना दिया एक रेक्टेंगल बना दिया, जिसकी ये L लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। इसका एरिया क्या होगा? अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
अब जो ब्रेथ होती है वो भी तो एक टाइप की लेंथ ही तो होती है ना, उसको भी हम एल से ही लिख सकते हैं क्योंकि वो भी एक टाइप की लेंथ ही है, हम उसको ब्रेथ बोल देते हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे, एल स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई, इसकी डायमेंशन आ गई हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, चलो ये भी सही है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, बात कर लेते हैं। चलो वॉल्यूम की बात करते हैं। तो मैंने क्या किया, एक क्यूबॉइड ले लिया, क्यूब ले लो, क्यूबॉइड ले लो, है ना। ये मैंने ले लिया, एक क्यूबॉइड ले लिया, इसकी लेंथ ये एल है, इसकी ब्रेथ मैंने बी ले ली, और इसकी जो हाइट है वो मैंने ले ली एच। तो इसके वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ब्रेथ है, हाइट है, विड्थ है, सारी की सारी क्या है, लेंथ ही तो है सारी की सारी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल क्यूब लिख दिया। तो यहाँ पे डायमेंशन क्या हो गई, ये 3 हो गई, है ना। इसकी डायमेंशन क्या हो गई, 3 हो गई। मतलब यहाँ पे जो पावर्स आ रही है, जो फिजिकल क्वांटिटी, या फिर ये बोलते कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जो पावर आ रही है हमारे पास, यहाँ पे फंडामेंटल एल क्या है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये एल क्या है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसकी जो पावर आ रही है वो क्या है, डायमेंशन, है ना। वो क्या हो गई हमारे पास, डायमेंशन हो गई। तो डायमेंशन को डिफाइन क्या करते हैं हम, डायमेंशंस dimensions of a physical quantity dimensions of a physical quantity are the power to which the fundamental physical quantity quantities are raised। मतलब ये क्या होगी हमारे पास, ये पावर होगी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। किसकी पावर होगी, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। जैसे यहाँ पे हमारे पास एल था, ये एल क्या है, ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी पावर ली है हमने। ठीक है, तो इसकी पावर जो आएगी वो डायमेंशन आएगी। तो हमने क्या किया, हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, उन सभी की हमने लिख देते हैं कि उन सबको कैसे कैसे लिखा जाएगा। तो चलो स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, सबसे पहले हमारे पास आ गया मास आ गया। मास की यूनिट तो केजी होती है, किलोग्राम होती है, ग्राम होती है, पता है आप लोगों को। लेकिन डायमेंशन वाइज इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे कैपिटल एन एम से। और एक ही बात याद रखना, इनको हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं उसमें क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं। तो मास जहाँ पे आएगा उसको हम लिख देंगे कैपिटल एम से। ठीक है, सेकंड हमारे पास आ गई लेंथ आ गई। अब लेंथ को क्या करेंगे, लेंथ की तो मैंने बता दी, क्या आएंगे कैपिटल एल से। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है टाइम, आता है टाइम आ गया। टाइम को क्या कर लेंगे हम, टाइम हमारे पास आ गया कैपिटल टी से लिख देंगे। फोर्थ नंबर पे देखो, फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ गया टेम्परेचर आ गया। टेम्परेचर को क्या लिख देंगे, देखो टी तो ये आ गया, ये टी, इसको टेम्परेचर मत समझ लेना, टेम्परेचर को हम लिखेंगे के से। ठीक है, केल्विन में होता है, उससे याद रख सकते हो कि ये, इसको क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आ गया, क्या बच गया हमारे पास, करंट बच गया, इलेक्ट्रिक करंट। करंट को हम कैसे लिख सकते हैं, करंट को लिख सकते हैं हम, इसकी यूनिट एम्पियर होती है, तो मैंने इसको लिख दिया ए से लिख दिया। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि इसकी यूनिट एम्पियर है, तो ये किससे लिखा जाएगा, ए से लिखा जाएगा। सिक्स लिख दो, सिक्स हमारे पास आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे लिखते हैं, उसकी यूनिट मोल होती है, तो उसको किससे लिख देंगे, मोल से ही लिख देंगे। तो ये क्या आ गया हमारे पास, मोल आ गया, है ना, ये मोल आ गया। एक और बच गया, वो हमारे पास बच गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इसकी यूनिट कैंडेला होती है, तो इसको हम लिख देंगे CD से, ठीक है। ये वैसे भी इतना यूज होने वाला है नहीं, हमारे पास जो मेन रहेंगे वो मास, लेंथ एंड टाइम आएगा। बाद में हमारे पास आके टेम्परेचर भी आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट भी आएगा, चलो आ जाएंगे ये, लेकिन मेन यहाँ पे मास, लेंथ एंड टाइम ज़्यादा आता है, ठीक है। अब करते हैं हम आगे कि डायमेंशंस को लिखेंगे कैसे। हमारे पास मतलब ये तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई। अब हमें क्या करना है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को मतलब डिराइव करना है। जैसे हमारे पास मान लो मैंने क्या किया, हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, है ना, जैसे कुछ हमारे पास आप लोगों ने अभी तो पढ़े नहीं है, आप जैसे जैसे पूरी 11th पढ़ोगे, आप जैसे जैसे पूरी 12th पढ़ोगे, जैसे आप पूरी फिजिक्स कवर कर जाओगे, तब जाके आपको ये डायमेंशंस याद होंगी, सभी के सभी। याद भी नहीं करना है, बल्कि आपको समझना है। जैसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, मान लो मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने मान लिया कि आप लोगों को लिखना फोर्स के डायमेंशन लिखना है। मास को तो आपको ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन तो वैसे भी याद हो गई होंगी। अब हमें मास के लिखना है। मास होगा हमारे पास फोर्स की लिखनी है। फोर्स होगा हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की तो हमें पता है, एक्सेलरेशन की हमें निकालनी पड़ेगी। तो ये सारी की सारी डायमेंशंस आपको धीरे धीरे याद होंगी। तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ होती हैं, वो याद करनी है आपको। डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती है डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़? जैसे हमारे पास आ गया जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे tan थीटा हो गया, sin थीटा हो गया, cos थीटा हो गया, या फिर यही बोल दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फंक्शंस, है ना। और जो हमारे पास e की पावर x हो गई, है ना, लोगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। ये तो डायमेंशन लेस है ही। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया e की पावर x। e की पावर x तो मैंने लिख दिया कि डायमेंशन लेस है ही, लेकिन यहाँ पे जो ये x होगा ये भी क्या होगा, डायमेंशन लेस। जैसे आप लोगों ने देखी होगी एक्सपोनेंशियल की एक टेबल भी आती है ना, उसमें सारी की सारी न्यूमेरिकल्स वैल्यू दी होती है, और न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। इसलिए ये कैसी क्वांटिटीज है, आप लोगों ने साइन की भी देखी होगी टेबल, कोस की भी देखी होगी, लॉग की भी देखी होगी। इसलिए ये क्वांटिटीज़ कैसी क्वांटिटीज़ है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे जो x है, जैसे e की पावर 2 लिखते हैं हम, e की पावर 5 लिखते हैं, e की पावर 10 लिखते हैं, कुछ भी लिख लो आप लोग, है ना, ये क्या आएगी हमारे पास, डायमेंशन लेस ही आएगी। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया e की पावर, कलर चेंज कर लेते हैं, हमने लिख दिया e की पावर x स्क्वायर y, ठीक है, मैंने लिख दिया e की पावर x स्क्वायर y। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है x स्क्वायर y, x भी डायमेंशन लेस हो और y भी डायमेंशन लेस हो, नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो x स्क्वायर y है, हो सकता है x की भी डायमेंशन हो और y की भी डायमेंशन हो, x स्क्वायर y दोनों कंबाइन होके क्या है, डायमेंशन लेस। दोनों कंबाइन होके डायमेंशन लेस है। हो सकता है x की भी डायमेंशन हो सकता है y की भी डायमेंशन हो, है ना। ऐसे ही मैंने लिख दिया, मान लो tan थीटा है ना, मैंने लिख दिया tan थीटा। tan थीटा की जगह पे मैंने लिख दिया a स्क्वायर b/c, मैंने ये लिख दिया। अब जरूरी नहीं है ना कि a b c तीनों की डायमेंशन नहीं हो सकता है a की अलग डायमेंशन हो, b की हो, c की हो, लेकिन तीनों की इकट्ठी,
यहाँ पे तीनों की इकट्ठी ए स्क्वायर बी सी, तीनों की इकट्ठी क्या होगी, तीनों इकट्ठे डायमेंशनलेस होंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हो गई। ठीक है, अब चलो डिराइव कर लेते हैं कुछ डायमेंशंस। जैसे हमने कुछ डायमेंशंस डिराइव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है, मान लो सबसे पहले मान लो हमारे पास आता है, फर्स्ट नंबर पे आ गया कि ये लिख लेते हैं डायमेंशंस ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, चलो डायमेंशन लिखते हैं। सबसे पहले मान लो हमारे पास आ गया, फर्स्ट पे मैंने लिखा वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की, देखो आप लोगों को देखना है ना, ये हर बार नहीं होगा कि किसी को बताना पड़े कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक टाइप की लेंथ ही होगी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, ये एक टाइप की लेंथ ही तो है। तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया हमारे पास, लेंथ हो गई एक टाइप की, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया हमारे पास, नीचे हमारे पास टाइम है, और टाइम क्या हो गया, टाइम क्या हो गया, टी हो गया। तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, एल टी माइनस वन। टी को हम ऊपर लेके गए, एल टी माइनस वन, बहुत ईजी है ये तो। नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट मैंने लिखा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगी, चेंज इन वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी में से कुछ वेलोसिटी माइनस कर देंगे। 15 मीटर पर सेकंड है तो उसमें से 10 मीटर पर सेकंड माइनस कर देंगे तो 5 मीटर पर सेकंड आएगी, लेकिन वो भी तो वेलोसिटी तो आएगी। तो ये ऊपर क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी, है ना। और वेलोसिटी की डायमेंशन याद कर लो, काम आएगी। क्या होती है, वेलोसिटी की होती है एल टी माइनस वन, और नीचे क्या आ गया हमारे पास, नीचे आ गया हमारे पास टी आ गया। तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, एल टी माइनस टू। ये भी इजी था। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेकंड, थर्ड हमारे पास करते हैं फोर्स की, कर लेते हैं फोर्स हमारे पास होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की हमारे पास क्या होगी, मास को तो हम एम लिखते हैं, कैपिटल एम लिखते हैं, एक्सेलरेशन को एल टी माइनस टू। अभी तो हमने निकाला है इसको, है ना। तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई हमारे पास, ये हो गई हमारे पास एम एल टी माइनस टू। तो फोर्स की डायमेंशन हो गई हमारे पास एम एल टी माइनस टू। चलो अब अलग कलर यूज कर लेते हैं, बहुत हो गया ये। ओके, फोर्स हो गया। मोमेंटम लिख लेते हैं ना, एक हमारे पास होता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी की तो हमने लिख दी है, क्या आती है, एल टी माइनस वन। तो इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास, एम एल टी माइनस वन। तो ये क्या हो गई हमारे पास, एम एल टी माइनस वन। क्या आ गई, एम एल टी माइनस वन। मतलब ये इजी है ना। देखने से भी आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत इजी है ये तो, हाँ इजी है, लेकिन क्या आप लोगों को फॉर्मूले याद है? अगर फॉर्मूला याद है आपको तो इजी है, फॉर्मूला याद नहीं है तो इजी नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला रटना पड़ेगा? नहीं। क्या होगा, जैसे जैसे हम फिजिक्स पढ़ते जाएंगे हमारी 11th कवर हो जाएगी, हमारी 12th कवर हो जाएगी, तब तक हमें सारे के सारे में फॉर्मूले अपने आप याद हो चुके होंगे। हम उनको इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि वो हमें याद ही हो चुके होंगे। तो आप लोगों को अगर फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो उसके बाद डायमेंशन लिखना क्या टफ काम है?
नहीं, बहुत इजी है डायमेंशन लिखना फिर तो इसलिए आप इसको रटो मत कि इसकी ये आएगी, इसकी ये आएगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों को डायमेंशन वैसे ही याद होती जाएंगी, है ना। आप लोगों को फॉर्मूले याद है। आप जैसे मान लो हम लोग पहुंच गए अभी हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग में वेलोसिटी एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आगे चले जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे। अब टॉर्क का फॉर्मूला आप लोगों को पता नहीं, लेकिन वो होता क्या है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डिस्टेंस जो हमारे पास आर क्रॉस एफ होता है, मतलब फोर्स को एक डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। वो आप लोगों को पता नहीं, लेकिन अगर मैं आपको फॉर्मूला बता दूं तो क्या वो डिफ़िकल्ट है उसकी डायमेंशन निकालना? नहीं, बिल्कुल ईजी है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि हम फॉर्मूले रटने में लग जाएं कि इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है। हम क्या करेंगे, हम पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा, हमें फॉर्मूले वैसे ही याद हो जाएंगे, और उसके बाद आप किसी की भी डायमेंशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो डायमेंशन निकाल सकते हो। अभी कुछ डायमेंशंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मोमेंटम हो गया हमारे पास, चलो नेक्स्ट करते हैं हम। फिफ्थ हमारे पास आती है मोमेंटम हो गया। एक प्रेशर वर्क कर लेते हैं, है ना। वर्क डन, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है हमारे पास, सिंपल लैंग्वेज में समझ लो एफ डॉट एस होता है, वैसे एफ इंटू एस लगा लो। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन हमने निकाल लिया। अगर निकालनी नहीं आती तो हमें पता है मास इंटू एक्सेलरेशन है, वहाँ से निकाल लो। बट फोर्स की डायमेंशन तो याद ही कर लो, ईजी सी है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क डन, इन सब की तो डायमेंशन याद करके रखो। ठीक है, तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ये होगी हमारे पास एम एल टी माइनस टू इंटू ये हो जाएगा एल, क्या आ गई हमारे पास एम एल टी माइनस एम एल टू टी माइनस टू। और जो वर्क डन होता है इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। अब एनर्जी की और निकाल दो, किसी भी एनर्जी की निकाल दो। मान लो मैंने यहाँ पे निकाल दी काइनेटिक एनर्जी की निकाल दो, तो सिक्स्थ आ जाएगा हमारे पास एनर्जी। किसी भी एनर्जी की निकाल दो, काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, क्या आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। वी हमारे पास वेलोसिटी है, एम हमारे पास मास है, हाफ की कोई होती नहीं है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा विच इज इक्वल टू एम की वैल्यू आ गई एम, वी आ गया हमारे पास एल टी माइनस वन, इसका भी स्क्वायर, तो ये क्या आ गया हमारे पास एम एल टू टी माइनस। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जो हमारे पास वर्क डन की जो डायमेंशन है वो एम एल टू टी माइनस टू है, जो हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन है वो भी एम एल टू टी माइनस टू है। मतलब इसका मतलब कि डायमेंशंस हैं वो सेम हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक डायमेंशन है वो सिर्फ एक की हो, किसी और के भी हो सकती है। वो क्या उनकी जो हमारे पास यूनिट है, अगर किसी की यूनिट सेम है तो डायमेंशंस भी क्या होंगी, सेम ही होंगी। जो हमारे पास एनर्जी की यूनिट क्या है, हमारे पास जूल है, और वर्क डन की भी यूनिट क्या है, जूल है। इसलिए जिसकी यूनिट सेम उसकी डायमेंशन सेम। ठीक है, तो ये भी बात अच्छी है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यूनिट, सेम यूनिट, इसका मतलब सेम डायमेंशन। ठीक है, सेम यूनिट मतलब सेम डायमेंशन। ठीक है, ये भी हो गया। अब कितना हो गया था, 6 हो गए थे, 7वां कर लेते हैं। नेक्स्ट मान लो हमारे पास आता है कुछ 7th हमने कर लिया, मान लो प्रेशर कर लिया, है ना, प्रेशर कर लेते हैं। तो 7th हमारे पास आता है प्रेशर। प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स बाय एरिया, फोर्स की हमने अभी अभी निकाली थी एम एल टी माइनस टू होती है। एरिया की भी हमें पता है, एरिया की तो पता ही है, अभी अभी स्टार्टिंग में एरिया तो निकाला था L2। अब ये L2 ऊपर जाएगा तो ये क्या आ गई हमारे पास M L माइनस वन टी माइनस टू, ये आ गई हमारे पास प्रेशर की यूनिट। तो ये ऐसे कुछ हमारे पास यूनिट्स हैं, डायमेंशन है, ये हम निकाल सकते हैं। तो अब निकालना, ठीक है। आपकी बुक में दिए होंगे काफ़ी सारे फॉर्मूले दिए होंगे, उन फॉर्मूले लो और उसकी डायमेंशन निकाल दो, फॉर्मूले लो और उसकी डायमेंशन निकाल दो।
ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं आगे। एक हमारे पास होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट भी होता है ना। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो एक टेम्परेचर ग्रेडियंट आता है, उसकी ओर देख लो। टेम्परेचर जब हम हीट पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे इसको। ये हमारे पास होता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय ग्रेडियंट, मतलब इसको किससे डिवाइड करना है, एक्स से डिवाइड करना है। चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्टेंस, कितनी लेंथ में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ वो हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है ये। इसके डायमेंशन लिखेंगे तो क्या आएगी, हमारे पास टेम्परेचर की डायमेंशन होती है के होती है, और एक्स हमारे पास एक टाइप की लेंथ ही है तो इसकी क्या हो जाएगी, एल होगी। तो इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या आ गई, एल माइनस 1 के। ठीक है, L माइनस 1 के। एक तरीका और है इनको लिखने का, जैसे हमारे पास ये क्या आया था लास्ट में, देखो ये हमारे पास आया था एल टी माइनस 1। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, वैसे कुछ फर्क नहीं है ज़्यादा। क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एम एल और टी की टर्म्स में हम जनरली लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एम की पावर 0 एल टी माइनस 1। इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दो, ये डायमेंशंस तो क्या होती है, पावर होती है ना। डायमेंशंस तो क्या होती है, डायमेंशंस तो होती हैं पावर। और इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं हम, डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। जैसे ये हमारे पास आ गया m0 l t माइनस 1, इसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। और इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, 0 1 एंड -1। तो इन सब को क्या बोलेंगे हम, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिख देते हैं कहीं, क्या होता है ये, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं आगे। टेम्परेचर ग्रेडियंट भी हो गया, मतलब हमने टेम्परेचर की टर्म्स में भी देख लिए। अब कुछ कॉन्स्टेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, कुछ कॉन्स्टेंट्स की बात कर लेते हैं। डायमेंशंस ऑफ सम कॉन्स्टेंट्स, या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम कॉन्स्टेंट्स। डायमेंशंस ऑफ सम कॉन्स्टेंट्स। देखो जो सभी के सभी कांस्टेंट होते हैं ना, जो आप लोग ये समझोगे कि सभी के सभी कांस्टेंट हो गए, उनका डायमेंशन फॉर्मूला 0 होता है, मतलब उसके डायमेंशन होते हैं वो कुछ भी नहीं होते, 0 होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो डायमेंशन लेस नहीं होते। सभी के सभी कांस्टेंट्स डायमेंशन लेस नहीं होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक किसी डायमेंशन, किसी एक, मान लो मैंने सबसे पहले लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से लिखते हैं, और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, स्पीड से स्पीड कैंसिल आउट होगी, मतलब यहाँ पे ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, तो यहाँ पे इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आएगा, ना तो इसकी कोई यूनिट होगी, ना इसकी कोई डायमेंशन होगी, है ना, ये भी याद रखना है। तो ये कैसी क्वांटिटी होता है, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस होगा, है ना, डायमेंशन लेस भी होगा, और ये कैसा होगा, यूनिट लेस, इसकी कोई यूनिट भी नहीं होगी। और बात कर लेते हैं, एक मान लो मैंने सेकंड नंबर पे ले लिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, फोर्स का फॉर्मूला आता है, क्या आता है, G m1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। किस लिए होता है, मान लो दो हमारे पास मास है ना, हमारे पास दो मास है, उनके बीच में डिस्टेंस है r, तो उन दोनों मास के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, उन दोनों के मास में कितना, उन दोनों मास के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, वो हम ऐसे डिफाइन करते हैं। और जो ये G है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट है। तो यहाँ से जी की वैल्यू निकालो, जी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, जी की वैल्यू आ जाएगी एफ इंटू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, जी की वैल्यू क्या आ गई, फोर्स की हमारे पास डायमेंशन पता है हमें एम एल टी माइनस टू, आर की हमें डायमेंशन पता है एल, इसका भी स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2, दो मास हो गई मतलब m का स्क्वायर। तो m1 कहाँ हो जाएगा हमारे पास m, और इसका भी हमारे पास क्या हो जाएगा m। तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई, एक m से एक m कैंसिल आउट हुआ, क्या बच गया हमारे पास, g की डायमेंशन क्या आ गई, g हमारे पास आ गया m माइनस वन L3 T माइनस, ये आ गई जी की डायमेंशन। जी भी एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पूरा इसको यही बोलते हैं, इसको जी बोलते हैं। और जी की डायमेंशन आ गई लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डायमेंशन नहीं आई। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन हो या ना हो, ना वो कांस्टेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मान लो हमने एक कांस्टेंट ले लिया, प्लैंक्स कांस्टेंट ले लिया, एक हमारे पास आता है प्लैंक्स कांस्टेंट, कौन सा नंबर, 3 नंबर, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट ले लिया। प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे पास एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, है ना। न्यू हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, 1/t के, 1/टाइम के, मतलब फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है t माइनस 1। तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो, h की वैल्यू क्या आ गई, E/न्यू। E हमने अभी अभी पढ़ा था, है ना, E हमने अभी अभी पढ़ा था, E की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास, ई की डायमेंशन देखो यहाँ हमने पढ़ी थी ml2t माइनस टू, क्या होती है ml2t माइनस टू। तो वैल्यू पुट कर दो, कितनी आ जाएगी, h हमारे पास आ गया ml2t माइनस टू डिवाइडेड बाई जो फ्रीक्वेंसी की आ गई हमारे पास t माइनस 1। तो इसकी h की डायमेंशन क्या आ गई हमारे पास ml2t, ये ऊपर जाएगा प्लस का बन जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। ओके, तो हमने h की भी डायमेंशन निकाल दी, इसकी भी डायमेंशन आ गई, ये भी डायमेंशन लेस नहीं है। मतलब सभी कांस्टेंट डायमेंशन लेस नहीं होते, कुछ कांस्टेंट डायमेंशन लेस होते हैं और कुछ नहीं होते। ठीक है, अब थीटा के बारे में क्या ख्याल है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनके बारे में क्या ख्याल है, ये देख लेते हैं एक बार। उनमें थोड़ा सा अलग है। देखो हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं, स्टार लगा के रखना, है ना, अच्छी बात है। सप्लीमेंट्री वन सेकेंड रुको, यहाँ लिखते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। उसकी यूनिट तो आप लोगों ने देखी होगी, है ना, यूनिट तो होती है उनकी, मतलब यूनिट लेस तो नहीं होते। जैसे थीटा के एंगल, थीटा एंगल है एक, उसकी यूनिट रेडियन हो गई। जो हमारे पास सॉलिड एंगल था उसकी यूनिट स्टीरेडियन हो गई। उनकी यूनिट तो है बट उनकी डायमेंशन नहीं होती ना। डायमेंशन क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, देखो थीटा, थीटा किसके इक्वल आता है, आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस, आर्क बाय रेडियस आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आर्क भी हमारे पास एक लेंथ है और रेडियस भी हमारे पास एक लेंथ है। तो यहाँ पे आर्क बाय रेडियस दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे, ऊपर भी कुछ नहीं नीचे भी कुछ नहीं। इसकी यूनिट तो रेडियन होती है बट ये डायमेंशन लेस होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना इम्पोर्टेंट है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस होती है। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस होती है बट यूनिट लेस नहीं होती। इनकी यूनिट्स तो होती हैं, जैसे यहाँ पे देखो हमने क्या देखा था, कॉन्स्टेंट्स देखे थे, बाकी सबकी तो डायमेंशन होती है ना, कुछ कुछ की नहीं भी होती है। जैसे एक स्ट्रेन होता है हमारे पास, एक स्ट्रेस होता है, एक स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस होता है वो प्रेशर की तरह होता है, एक स्ट्रेन होता है हमारे पास। स्ट्रेस मतलब वो
फॉर्मूला होता है जिसकी डायमेंशन प्रेशर की तरह आती है, ठीक है। एक स्ट्रेन होता है जो होता है हमारे पास चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, तो स्ट्रेन की भी कोई डायमेंशन नहीं होती, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो उसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती, ना उसकी कुछ यूनिट होती है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं आई ना कोई डायमेंशन आई, ऐसे ही एक स्ट्रेन होता है जिसके ना कोई डायमेंशन आती है ना कोई यूनिट आती है, ठीक है। लेकिन एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट तो होती है लेकिन इनकी डायमेंशन नहीं होती, ठीक है, याद रखना ये चीज। अब क्या कोई क्वांटिटी ऐसी हो सकती है जिसकी यूनिट ना हो लेकिन डायमेंशन हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यूनिट होती है तो उसकी डायमेंशन होती ही है, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, हमने डायमेंशन पढ़ा है। आप स्ट्रेन के लिखनी चाहो तो आप लिख सकते हो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ होती है, ठीक है, वो लिख सकते हो आप। क्या आ जाएगी? चेंज इन लेंथ यूनिट लेस होगी, डायमेंशन लेस होगी। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो एक हमारे पास आता है स्ट्रेन, स्ट्रेन किसके इक्वल आता है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। क्या आ गया? चेंज इन लेंथ डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल आ गया, ठीक है। इसकी कोई डायमेंशन नहीं ना कोई यूनिट, तो ये क्या होगा? डायमेंशन लेस। और क्या होगा? ये यूनिट लेस, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशंस नहीं होंगी लेकिन यूनिट्स होंगी। यूनिट्स क्या? यूनिट होगी, ठीक है। तो याद रखना ये सारी चीजें पूछी भी जाती है, एग्जाम में भी पूछी जाती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, नीट में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट से, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, जेई में भी आते हैं डायमेंशन से, ठीक है। तो आज हमने डायमेंशंस पढ़ लिया है। आपकी बुक्स में दी हुई होंगी, बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए होंगे। अगर कोई फॉर्मूला आपको नहीं में भी आता है ना, कोई भी बुक उठा लो, 11th की उठा लो, 12th की उठा लो, बीच में से खोल लो, कोई भी एक फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। कोई भी एक फॉर्मूला उठाओ, उसकी डायमेंशन निकाल दो, नेक्स्ट उठा लो, नेक्स्ट उठा लो, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन तो वैसे भी आप नहीं लेते हैं ना। तो डायमेंशंस धीरे धीरे याद होंगी, जैसे जैसे यूनिट्स कंप्लीट होती जाएंगी आपको उस यूनिट के फॉर्मूले आते जाएंगे और आप उसके डायमेंशंस लिखते जाएंगे। तो आगे आपका यही काम है, जैसे भी कोई यूनिट आई, मैंने कोई भी फॉर्मूला लिखवाया, आपने वो फॉर्मूला लिखा और आपको उसकी डायमेंशन लिखनी है। ये आपका काम है, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा डायमेंशंस का। तो चलो अब हम आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे कि डायमेंशंस तो हमने पढ़ ली लेकिन इसका यूज क्या आएगा, हम क्यों कर रहे हैं इनका यूज, तो ये हम पढ़ेंगे कल के मतलब नेक्स्ट क्लास में, जब भी होगी नेक्स्ट क्लास जब भी डलेगी। तो चलो बच्चों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।